हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्मिता जकरशनिया यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। यानी कि फ्रेंड्स, हार्ट अटैक आने पर खुद की और अपनों की मदद कैसे करें और अपनी और दूसरों की जान कैसे बचाएं। तो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले हमारे पास जो समय रहता है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और कौन सी दवाई देकर हमारी और अपनों की जान बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एड ऑफ हार्ट अटैक यानी कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक, हम सिर्फ 1 ही रुपये में अपनी लाखों करोड़ों की जान बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल अस्मिता जकरशनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। एंड सबसे पहला हमें ये सोचकर फाइनल करके रखना है कि कभी भी इमरजेंसी में हार्ट अटैक वाले पेशेंट को एक कॉमन क्लिनिक में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जल्द से जल्द पेशेंट को अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन किसी भी कॉमन क्लिनिक पर नहीं, बल्कि आसपास में जो भी बहुत ही अच्छा फैसिलिटेड हॉस्पिटल हो, यानी कि जहां ईसीजी की फैसिलिटी हो और आईसीयू हॉस्पिटल हो, तो ऐसी फैसिलिटेड हॉस्पिटल पर ही पेशेंट को तुरंत ले जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम कॉमन क्लिनिक पर ले जाते हैं और वहाँ से डॉक्टर हमें बड़े अस्पताल में जाने के लिए कहते हैं, तो यहाँ टाइम वेस्ट होता है और पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे इमरजेंसी आने पर सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल कर लेना चाहिए। इस वक्त हमें ये ध्यान रखता है कि हो सके तो कार्डियक एम्बुलेंस को ही कॉल करें, यानी कि कार्डियक एम्बुलेंस ही हो जिसमें हम पेशेंट को अस्पताल में ले जा सके, क्योंकि कार्डियक एम्बुलेंस के अंदर इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकता है। अब हम आते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट एट होम फॉर पेशेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पेशेंट को लेटा देना चाहिए, क्योंकि जब अटैक आता है तो पेशेंट बेहोश हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और उसकी वजह से अगर वो गिर जाता है तो उसे और चोट आ सकती है। तो फ्रेंड्स, अटैक आने वाले जो पेशेंट है उनको चलाइए फिराइए मत, उनको चलने के लिए बोलिए भी मत और उसको बेड पर लेटा दीजिए। उसके बाद उसके मन को शांत रखने के लिए कहें, कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं पेशेंट की मेडिकेशन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हार्ट अटैक के पेशेंट को इमरजेंसी में घर पर ही 350 मिलीग्राम के एस्पिरिन टैबलेट दे सकते हैं। एस्पिरिन टैबलेट ब्लड थिनर है, यानी कि खून को पतला करती है, जो इमरजेंसी में पेशेंट को देने से उसके जान बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एस्पिरिन टैबलेट हमारे इंडिया में डिस्पिरिन के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। तो डिस्पिरिन की टैबलेट यानी कि उसका मेन कंटेंट एस्पिरिन होता है, तो ये एस्पिरिन 350 मिलीग्राम का डोज पेशेंट को दे सकते हैं। ये डिजॉल्वेबल टैबलेट है, यानी कि 1/2 ग्लास ऑफ वाटर में इसे डिजॉल्व करके, यानी कि पानी में घोल करके पेशेंट को पिला दीजिए, जिससे जो टैबलेट है वो अंदर जाने के बाद बहुत ही जल्दी रिएक्ट करती है और ब्लड को पतला करती है और पेशेंट की जान बच सकती है, ब्लड क्लॉट को वो पिघला सकती है। हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स है उसमें एक सिम्टम्स ये भी है कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। तो मेडिकेशन यानी कि टैबलेट देने के बाद अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है और टैबलेट बाहर निकल जाती है तो फिर से हमें ये टैबलेट देना पड़ता है। और फ्रेंड्स, मेडिकेशन में ये ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट बेहोश हो गया है, वह टैबलेट लेने की परिस्थिति में नहीं है, यानी कि वो बेहोश है, तो उसे टैबलेट नहीं देना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, अस्मिता जकरसनिया चैनल पर हमने सबसे पहले रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट अटैक और उसके बाद सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक और उसके बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन हार्ट अटैक एट होम, ये तीनों वीडियो हमने अपलोड किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों वीडियो को खुद के लिए और अपनों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हेल्थी रहे।